हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव, राइट। तो एक एक करके हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, राइट। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, राइट। जैसे अगर हम फॉर्मूला की बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई भी एक दिखाई देगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये पैसिव जब हम इसका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर वॉज या वर्ब में से कोई भी एक, और फिर उसके बाद क्या है मेन वर्ब जब हम लिखेंगे, मेन वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म जो होती है उसको लिखने से पहले क्या है कंटिन्यूस के टेंसेस में अक्सर आपको एक बात का ध्यान रखना है, बीइंग जरूर लगानी, राइट। तब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये किसकी जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, राइट। ये सिंपल का फॉर्मूला था। जब हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, वॉज और वर्ब के बाद आपको नेगेटिव दिखाई देगा, राइट। जब हम सेंटेंसेस करेंगे तब हम आपको और बताएंगे। लेकिन अभी इंटेरोगेटिव की बात अगर करें तो वो दो तरीके से दिखाई देता है, राइट। एक तो डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे, कुछ ऐसे जो एच से स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। ये दोनों ही प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्टिंग होगी तो फिर उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई भी एक होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट दिखाई देगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। पहला तो ये दिखाई दे सकता है। दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्टिंग हो सकते हैं इंटेरोगेटिव के, राइट। वॉज और वर्ब स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरह के इंटेरोगेटिव भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ये जो वॉज और वर है इनमें से कोई भी एक आपको लेना ही पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तो आपको अपना सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, जो कि आपको ऑब्जेक्ट होगा ना वही यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। फिर इनका सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की ये मेन वर्ब है, राइट। तो मेन वर्ब से पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको बीइंग का इस्तेमाल करना है, तब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये जो सब्जेक्ट था ये किसकी जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, राइट। और यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से इनको ही स्टार्टिंग में लिखेंगे, वॉज और वर्ब में से कोई एक आएगा, राइट। फिर उसके बाद इनका सब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, जो कि आपको क्या बना रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है ये ही आपका सब्जेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले किसका ध्यान रखना है, बीइंग का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, राइट। इस तरीके से इंटेरोगेटिव। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। आइए हम सेंटेंसेस करते हैं, उसके बाद आपको बेहतर क्लैरिटी होगी, राइट। सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने है वो है दे वर टीचिंग दोज स्टूडेंट्स, राइट। वे उन छात्रों को पढ़ा रहे थे। तो किसे पढ़ा रहे थे, उन छात्रों को। ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसी से शुरुआत होगी। जो इस सेंटेंस का पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो दोज स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वर। इसके बाद क्या है मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला के माध्यम से कि मेन वर्ब जो होती है इससे पहले हमें बीइंग जरूर लगाना है, राइट, बीइंग। अब ये जो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। दोज स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय देम। शी वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स येस्टरडे, राइट। वह कल समस्याएं क्रिएट कर रही थी। तो क्या क्रिएट कर रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, राइट। ये इस एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो प्रॉब्लम्स, अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल, प्रॉब्लम्स वर। अब इसके बाद क्या होगा बीइंग। अब देखिए मेन वर्ब लिखने से पहले मैंने क्या लिखा, बीइंग लिखा, राइट। तो मेन वर्ब ये यहाँ पर आएगी क्रिएटेड, इसकी थर्ड फॉर्म। प्रॉब्लम्स वर बीइंग क्रिएटेड येस्टरडे, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर। श्याम वॉज रीडिंग दोज बुक्स, श्याम उन किताबों को पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, उन किताबों को। तो दोज बुक्स पैसिव से शुरुआत, पैसिव में शुरुआत दोज बुक से होगी। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दोज बुक्स वर बीइंग कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, आपको बीइंग का विशेष ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले, राइट। दोज बुक्स वर बीइंग अब रेड, ये थर्ड फॉर्म होगी बाय श्याम, राइट। यू वर नॉट मेकिंग टॉयज फॉर दोज किड्स, आप उन बच्चों के लिए खिलौने नहीं बना रहे थे। अब ये देखिए ये नेगेटिव स्टार्ट हो गए, तो क्या नहीं बना रहे थे, टॉयज, खिलौने, राइट।
तो टॉयज से शुरुआत होगी, टॉयज वर नॉट, देखिए इनका सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, इनके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब, इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो हमारा भी नॉट, राइट। अब इनके नॉट के बाद वर्ब की मेन वर्ब माने मेन वर्ब है, राइट। तो इस मेन वर्ब को लिखने से पहले आपको किसका ध्यान रखना है, बीइंग, सॉरी मैं फॉर्मूला लिखने लग गया। तो टॉयज वर नॉट बीइंग, अब ये मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, राइट। टॉयज वर नॉट बीइंग मेड फॉर दोज किड्स बाय यू, सॉरी नेगेटिव है। राहुल वॉज नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। राहुल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहा था, तो क्या खर्च कर नहीं कर रहा था वो, अ लॉट ऑफ मनी। ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी वॉज नॉट बीइंग स्पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पेंट। अ लॉट ऑफ मनी वॉज नॉट बीइंग स्पेंट बाय राहुल। यू आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, तुम कोई गेम नहीं खेल रहे थे, राइट। तो नॉट और एनी मिलाकर के क्या बनेगा यहाँ पर, नो बनेगा। तो नो, अब क्या नहीं खेल रहे थे, गेम, तो नो गेम वॉज बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाय अस, राइट। वाई वर दे राइटिंग समथिंग, वे कुछ क्यों लिख रहे थे, क्या लिखने की बात हो रही है यहाँ पर, समथिंग। तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे रहेगा वाई। अब समथिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, और समथिंग को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वाइस वॉज। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड की जगह डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो क्या बनेगा, समथिंग। वाई वॉज समथिंग। अब ये मेन वर्ब लिखी जाएगी, उससे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीइंग, राइट। बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन बाय देम। वॉज ही आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, क्या वह तुमसे वह प्रश्न पूछ रहा था। तो डब्ल्यू एच वर्ड, सॉरी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है पहले, तो ये तो इसलिए आई क्योंकि इनका सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब हमारा क्या है यहाँ पर, और सब्जेक्ट क्या आएगा, क्या पूछ रहा था वो, वह प्रश्न किसे पूछ रहा था, तुमसे। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, आप किसी एक से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। सपोज मैं इससे स्टार्टिंग करूंगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, राइट। तो वर, अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट वर यू। अब इसके बाद क्या है, इनकी हेल्पिंग मेन वर्ब है आस्क, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, बीइंग। वर यू बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा था, वह प्रश्न। दैट क्वेश्चन किसके द्वारा, बाई इसके द्वारा, ही, तो इसका क्या हो जाएगा, हिम, राइट। वर दे सर्चिंग देम इन द मार्केट, क्या वे उन्हें बाजार में खोज रहे थे या बाजार में ढूंढ रहे थे। तो किन्हें, उन्हें, राइट। ये देम, तो ये प्लूरल होगा, तो हेल्प यहाँ पर क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब वर ही रहेगी। इसके बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट हो जाएगा वर दे। अब ये जो मेन वर्ब है सर्च, इससे पहले हमें क्या लगाना है, कंटिन्यूस में बीइंग का ध्यान रखना है। वर दे बीइंग सर्च्ड, राइट, इन द मार्केट, इन द मार्केट बाय देम। वाई वॉज यू नॉट वॉचिंग मूवीज, वह फिल्म क्यों नहीं देख रहा था, राइट। क्या नहीं देख रहा था वो, मूवीज। तो डब्ल्यू एच वर्ड ये जो है वाई ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इनकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ये जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये प्लूरल है, राइट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। इसके बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारे भी सब्जेक्ट क्या है, मूवीज। वाई वर मूवीज। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। वाई वर मूवीज नॉट, मेन वर्ब लिखने से पहले बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, किसके द्वारा, बाई हिम, राइट। इंटेरोगेटिव हो कैसा भी हो, आप देखिए इसको फॉलो करते जाइए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, राइट। हाउ वर दे नॉट ट्रीटिंग देम, वे उन्हें कैसे ट्रीट नहीं कर रहे थे, राइट। तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे ही रहेगा, हाउ, किन्हें ट्रीट नहीं कर रहे थे, उन्हें, तो ये प्लूरल है, तो वर ही रहेगा। इसके बाद ये जो देम है, ये सब्जेक्ट बन गया। हाउ वर दे नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय देम, राइट। ये वाला दे देम बन गया, और ये वाला देम जो था ये दे बन गया, राइट। वाई वॉज दैट पर्सन नॉट रिक्वेस्टिंग यू, वह व्यक्ति आपसे
रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा था, तो वाई ऐसे ही रहा। कौन रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, किससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, आपसे, राइट। तो वाई वर यू, WH वर्ड ऐसे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ड, इसके बाद इनका सब्जेक्ट तो हमारे भी सब्जेक्ट, राइट। अब इसके बाद नॉट तो हमारा नॉट। वाई वर यू नॉट रिक्वेस्टेड, सॉरी इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बीइंग, मैं खुद ध्यान भूल गया। वाई वर यू नॉट बीइंग रिक्वेस्टेड, राइट, इसका ध्यान रखना है, बाय दैट पर्सन, बाय दैट पर्सन, राइट। वाई श्याम नॉट रीडिंग एनीथिंग, अब देखिए नॉट और एनीथिंग मिलाकर के क्या बनेगा, नथिंग। तो यानी कि ये हमारा इन दोनों को मिलाकर के ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव बनेगा तो ये ही क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर के सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो नॉट और एनीथिंग को मिलाकर के क्या बनेगा, नथिंग, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो इसके लिए वॉज ही रहेगा। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट हो गया नथिंग। अब नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, बीइंग। वाई नथिंग बीइंग रेड बाय श्याम। तो ये हमने आज इस तरीके से सिंपल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।